स्पष्ट मैं हूं आपका दोस्त अनिल सिकरवार। शुक्रवार की देर रात को पूर्वी राजस्थान भरतपुर जिले का जो रुब्बास तहसील है वहां का किसान औरों से पूरी तरह तबाह हो चुका है। आप देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं जो कि इन्होंने कर्ज लेकर जिमीदारों से खेत भेज पर लेकर अपने खेतों में फसल की है, जो पालेज की है वो पूरी तरीका से नष्ट हो चुकी है। और हमारे साथ यहाँ कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं, इनसे सीधा बात करेंगे। क्या नाम है आपका? बीरी सिंह है सर। कितना नुकसान हुआ है? करीबन सब्जी में सारे लोगों की सब्जी देखें तो करीबन 500 बीघे जमीन नष्ट हो चुकी है, जिसमें लौकी भी है, जिसमें टमाटर भी है, भिंडी भी है, करेला भी है, तोरे भी है। जो सब्जी की सारी चीज़ें जो सारी नष्ट हो चुकी हैं ओलावृष्टि से। अगर प्रशासन हमारी सहायता करना चाहे तो करे, और करे तो डायरेक्ट किसान से आके सर्वे करे और किसान से मिले और किसान के लिए पैसा दे, ना कि ये खेत वालों के लिए। ये खेत वालों की सर्वे करके खेत वालों के खातों में पैसे डाल देते हैं, गरीब आदमियों को पैसे नहीं मिलते हैं। अगर हाथ जोड़े हुए निवेदन है हमारा, अगर चाहे प्रशासन सहायता करने की तो किसान से डायरेक्ट जाकर सहायता मिले और डायरेक्ट सहायता किसान के लिए दे। यही कहना चाहता हूँ आपसे। शुक्रवार की देर रात्रि को यहाँ पर जो ओलावृष्टि हुई है उसके बाद में आज 2-3 दिन हो गए हैं, क्या आपके पास कोई प्रशासन का आला अधिकारी यहाँ पर आया? हमारे पास कोई भी प्रशासन का कोई भी अधिकारी, पटवारी, गिरदावल, तहसीलदार या कोई नेता लोग कोई भी नहीं आया है। कल ऋतु आई थी, रोड निकल गई है और रोड पे तो हमारे 2-1 लोगों ने उसकी कही कि साहब खेत पर चले, बाने जो कहते कि साहब कौन खेत पर जाऊंगी, मैं नहीं जा सकती खेत पे। तो रोड पे का नुकसान तो हुआ साहब, नुकसान तो खेती में हुआ है ना। सब्जी हमारी सब खत्म हो चुकी। सब्जी ने देखेंगे मौके पर तुम आकर के, जब आपको पता लगेगा कि कितना जिम्मेदार का नुकसान हुआ है, कितना गरीब लोगों का नुकसान हुआ है। क्षेत्रीय विधायक हैं वो कहीं ना कहीं नारा लगाती हैं अपनी, मेरी विधायक मेरा परिवार। क्या परिवार को साथ लेकर चलती हैं? विधायक जी खड़े हो जाओ, बाबू खड़े हो जाओ। जो विधायक जो नारा लेके चल रही हैं, मेरी विधायक विधानसभा मेरा परिवार, क्या आपके यहाँ पर दुख में आई शामिल होने के लिए? नहीं आई हैं। कोई आश्वासन? नहीं, कोई आश्वासन नहीं दिया है। तो सोशल मीडिया पर तो बहुत ज्यादा छाई हुई है कि वो मैं किसानों से मिली हूँ, सर्वे किया है। नहीं, कल आई थी, रोड निकल गई हैं, पर उन्होंने कही कि खेत में देखो नुकसान है, कतई ना आई, हम खेत के जाके देखेंगे हम। अच्छा, नहीं आई है देखने के लिए, कोई सुनवाई नहीं की हमारी। तो बिल्कुल आप देख सकते हो यहाँ पर जो किसान है वो किस प्रकार खून के आंसू यहाँ पर रो रहा है। आप देख सकते हो जो महिला है, जो किसान के घर से जो यहाँ पर बैठे हुए पूरा परिवार यहाँ पर खेती में बैठकर किस प्रकार अपने यहाँ पर खून के आंसू रो रहा है। हमारे साथ यहाँ महिला भी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है? क्या नाम है? संपत्ति जी, आपका नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है? यहाँ 8 बीघे पालेज है, सॉरी भेज पे करिए और सब बाप पे पैसा लगायो, हम तो कतई मिट गए धरे। और बातें आई, वो ऋतु आई और वो हरपोत आ जाए, हरपोत आके नहीं निकल जाए, रोड कतई ना सुने। और बा में आषाढ़ में पूरी फसल गर गई, आई मैं करो मौसी देख ले तो कतई ना देखी वाने ने कहूँ। और क्यों आवे जाते तो घर ही बैठबू, क्यों डोले फिर वो आके नहीं हटो रही। तो सोशल मीडिया पे तो आजकल हाईलाइट ज्यादा हो रही है कि मैं किसानों से मिली, किसान मेरा परिवार है, विधानसभा मेरा परिवार। कह रह गए बातें कह के फिर बिल्कुल तो कछुअत ना बननो है। बिल्कुल मत आओ, वोटन को आवे मत आवे प्रभु बाबा का चुनाव। विधायक महोदय जरा देखो इन महिलाओं का दर्द सुने। आपका ही परिवार है, आपका ही नारा है और ये विधानसभा आपका परिवार, और आपका परिवार किस प्रकार बिखरा हुआ, जो अपने यहाँ पर जो खेतों में जो फसल नुकसान हुआ उसके आंसू किस प्रकार रो रहे हैं। यहाँ पर और भी हमारे साथ मौजूद है, आप देख सकते हो किस प्रकार इनकी जो फसल है, जो पाले जो सब्जियां हैं पूरी ओलावृष्टि से नष्ट हो चुकी है। क्या कहना चाहोगे आप? सबका चुनाव बच्चा, पूरी फसल नष्ट हो गई। अब कहाँ से भेज दें, कहाँ से हम लगा दे चुकाएं, कर्ज पे लगाए हो, भेज पे खेत करियो है, अब कहाँ से चुकाओ मैं। अब क्या करें, कुछ खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। प्रशासन के कोई आला अधिकारी आपसे संपर्क किया? अभी तक तो कोई प्रशासन नहीं आया हमारे जोड़। बिल्कुल कोई प्रशासन ना आयो। कल तो विधायक जी तो यहाँ पर सोशल मीडिया पे एक्टिव थी और विधायक जी मैं किसानों से मिली हूँ। विधायक जी आई थी, रोड निकल गई हैं, लेकिन खेतों में देखने के लिए नहीं आई है हमारे पास। क्या कहना चाहोगे? आपने बहुत सारा प्यार दिया है विधायक के लिए, क्या आपको लगता है वो आपको मुआवजा दिलवाएंगे? क्या कह रहे हो? अब जो कह दे दे दियो, जो दे दियो, आगे कुछ ना है। अब नहीं, आपने जो प्यार दिया है विधायक जी को, एक बहुत अच्छे वोटों से जिताया आपने, उनको विधानसभा में पहुंचाया, क्या आपको लगता है वो आपकी सुनेंगी, अपने परिवार की सुनेंगी और आपको मुआवजा मिलेगा? अब तक तो सब सुनी ना है। या बैसाख साड़ी में फसल गरी हमारी, जऊ आई, जऊ कछु ना सुनो, और अब वो रेत नष्ट है गई सब, अब वो कछु ना सुनी हमारी। तो कौन सी ग्राम पंचायत में आता है आपका? यह ग्राम पंचायत कंजौली में।
कंजोली में आता है। तो मैंने कल पटवारी सुबोध जी से बात की थी, उन्होंने कहा था कि 120 किसानों के लिए मुआवजा मिला है, तो वो क्या है फिर? अभी तो हमारे जो तो कोई ना मिलो साहब, कोई किसान के पास ना मिलो, जन कौन को मिलो होगा, हमारे पास तो नहीं आया है। किसानों को मिला है 120। हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, इसी विषय में चर्चा करते हैं। कल सुबोध जी पटवारी से बात हुई थी, उन्होंने बोला 120 किसानों के लिए मुआवजा दिया गया है। मैं अपने प्रशासनिक अधिकारियों से यही पूछना चाहूँगा इसी सब्जेक्ट में कि क्या हमारी इस ग्राम पंचायत कंजौली के अंदर 120 ही किसान हैं क्या? बाकी के सब अमीर हैं क्या, करोड़पति हैं क्या? 120 ही किसान क्यों? 100 ये जितने भी जनता है, जितने जनता पूरी आबादी भरी पड़ी है हमारे 3,000 लोगों की, ये सारे किसान भाई नहीं है क्या हमारे सबके सब? इनको सबको क्यों नहीं मुआवजा दिया गया? जिन जिन लोगों ने फोटो पहुंचाए या फिर कुछ भी किया है, घर घर जाके सर्वे करना चाहिए ना। प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी ड्यूटी क्या है? ड्यूटी करो अपने तरीके से, हर किसान भाई की मदद करो। अगर कोई नहीं आ पा रहा है उसको घर घर जाके मदद करना आपका फर्ज बनता है। तो मदद करने से किसी का अगर भला हो जाए तो वो मदद करनी चाहिए ना आप लोगों को, घर घर जाके कैसे भी करके। आपकी ग्राम पंचायत में कोई आला अधिकारी आए प्रशासन से? कल प्रशासनिक अधिकारी कल पटवारी जी आए थे, तो 1-2 खेतों को देख के चले गए कि सर्वे कर ली जाएगी, लेकिन सर्वे अभी तक इधर सब लोगों से पूरी पंचायत में ट्राई करने में पता चला है कि सिर्फ वो 1-2 लोगों के पास में ही आके चले गए, जबकि पूरी ग्राम पंचायत में नहीं बोल रहे हैं। अभी तहसीलदार साहब से बात हुई तो वो बोल रहे हैं कि अभी प्रशासनिक अधिकारी और जो टीम है वो अभी आ रही है सर्वे करने के लिए। तो सब्जी पूरी तरह से नष्ट हुई है, और गेहूं की कुछ फसल है हमारे यहाँ। पिछली बार बाढ़ आई थी तो बाढ़ के कारण पूरी तरह फसल नष्ट हो गई थी, तो उसके कारण वो फसल है जो हमारी पिछली बार लेट बोई गई थी, तो लेट बोने के कारण वो पूरी तरह फसल गर चुकी है। तो उसका मुआवजा अभी तक सभी लोगों को नहीं मिला है। हमारी जो एक कुकंद नदी है, सबसे बड़ी चीज़ कुकंद नदी की अगर गहराई के साथ साथ सफाई की जाए तो इस एक फसल का तो बचाव हो सकता है हमारे यहाँ, अगर इसकी कुकंद नदी की गहराई की जाए तो। अगर ये प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि चाहेंगे तो हमारे यहाँ गहराई हो जाएगी, तो एक फसल बच जाएगी। और ये जो फसल है ये ओलावृष्टि हुई है, ये कुदरत का है, करिश्मा है, तो इसकी भरपाई जनप्रतिनिधि जो है और अपने जो अधिकारीगण है ये चाहेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हमारे किसान भाइयों की मदद। मैं आपको एक बार रोकना चाहूँगा, मैं कल से सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देख रहा हूँ, हमारे स्थानीय विधायक ऋतु बनावत जी हैं, वो उस पोस्ट पे भी लिख भी रही हैं कि मेरे विधानसभा मेरा परिवार। क्या आपको यहाँ पर विधायक जी आए और क्या सर्वे, क्या आश्वासन मिला? विधायक जी कल आई थी तो वो सब हर घर गांव में गई हैं, तो गांव में जाके तो एक 2-2 जगह जा जाके निकल गई हैं। और उनका भी कहना ये है कि हर गांव तक, हर खेत तक नहीं घूम सकती, इतना ही कम टाइम होता है वो भी, लेकिन वो इतना तो है कम से कम पहुंच रही है या कुछ भी कर रही है। अगर हम तो उनसे यही कर रहे हैं कि जिस हिसाब से आप पहुंच रहे हो उस हिसाब से पूरे गाँव के लोगों के लिए, हर गाँव के लोगों के लिए मदद जरूर होनी चाहिए, मुआवजा जरूर मिलना चाहिए। हम आपसे ये जब तो आपकी बलवंत रहेगी, अगर आप विधायक महोदय हो, जनता ने आपको चुना है, तो हम आपसे इतना ही निवेदन करना चाहेंगे कि जनता के सपनों पे खरे उतरो, इनको मुआवजा अधिक से अधिक मात्रा में दिलवाओ। क्या इससे पहले यहाँ पर जो बाढ़ के पानी से यहाँ पर जो फसल गली थी, क्या मुआवजा मिल पाया किसानों को? विधायक जी आई थी, बुलडोजर पर घूम रही थी, पानियों का निरीक्षण किया। मुआवजा यहाँ पे लोगों को, किसान भाइयों को, एक्चुअल चीज जो गरीब किसान भाई हैं उनको तो मिला ही नहीं है। कोई गिनती के लोगों को मिला है, क्या वही किसान भाई नहीं है? यहाँ पे किसान पूरी जनता जनार्दन है, सबको मिलना चाहिए ना जी। बिल्कुल, जो यहाँ पर किसान है इन लोगों का कहना है कि जो ये खेत हैं, जो जिम्मेदारों के खेत करते हैं, भाड़े पर करते हैं, बेच पर करते हैं, जब खेतों की सर्वे होती है तो वो किसानों के खाते में ही और किसानों के डॉक्यूमेंट लगते हैं, जो जिम्मेदार होते हैं उनके डॉक्यूमेंट लगते हैं, इनको भेज भी देनी पड़ती है, लेकिन जो फायदा है, जो मुनाफा है, वो सीधे जिम्मेदार के खाते में जाता है। तो प्रशासन से यही अपील है कि जो खेतों में जो फसल बो रहे हैं, जो किसान